NASA has tested a powerful new thruster. Paired with nuclear power, it could cut travel time, reaching Mars in just 3 months. एक बार आप ये वाली न्यूज़ पढ़िए। नासा टेस्ट न्यू थ्रस्टर दैट में कट ट्रेवल टाइम टू मार्स टू 3 मंथ। पहले हमें 6 से 7 महीने लगते थे मार्स तक पहुंचने के लिए, अब हमें केवल 3 महीने लगेंगे। तो नासा ने ऐसा क्या बनाया है, चलिए जानते हैं। यहाँ पे देखिए, नासा के मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर ने लिथियम फेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्रस्टर का निर्माण किया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये काम कैसे करता है। यहाँ पर देखिए, ऊपर चलते हैं थोड़ा, मैं इसके पीछे का विज्ञान बताऊंगा, ठीक है। लिथियम प्रोपेलेंट एंड प्लाज्मा जनरेशन, लोरेंज फोर्स एंड एक्सेलरेशन, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन की अनिवार्यता। उसके बाद में हम बात करेंगे मंगल यात्रा को 3 महीने तक कैसे सीमित करता है, ठीक है। सारी बातें करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। लिथियम रॉकेट में बतौर ईंधन इस्तेमाल हो रहा है। न्यूक्लियर सोर्स से इसे कम समय में मार्स पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है। तो जैसा कि मैंने बताया, इस रॉकेट के अंदर नासा के वैज्ञानिकों ने लिथियम को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया है। इसके अलावा न्यूक्लियर सोर्स का भी इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। लिथियम तो फ्यूल के रूप में इस्तेमाल हुआ है और न्यूक्लियर सोर्स एनर्जी के रूप में। चलिए आगे इसको विस्तार से जानते हैं। थ्रस्टर के भीतर ठोस या तरल लिथियम को वाष्पीकृत करके अत्यधिक गर्म किया जाता है, जिससे वह प्लाज्मा में बदल जाता है। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है जिसमें परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को खो देते हैं, जिससे धनात्मक आयन और स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन बनते हैं। थ्रस्टर के भीतर ठोस या तरल लिथियम को वाष्पीकृत करके अत्यधिक गर्म किया जाता है, जिससे वह प्लाज्मा में बदल जाता है। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है तो आपने सुना, लिथियम को ठोस या तरल रूप में वाष्पीकृत रूप में डाला जाता है और इस वाष्पीकृत लिथियम को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पारंपरिक आयन रॉकेट इंजन अक्सर जीनॉन जैसी गैसों का उपयोग करते हैं, जो महंगी और सीमित होती हैं। इसके विपरीत ये नया थ्रस्टर लिथियम का उपयोग करता है। फिर से सुनिए। पारंपरिक आयन रॉकेट इंजन अक्सर जीनॉन जैसी गैसों का उपयोग करते हैं, जो महंगी और सीमित होती हैं। इसके विपरीत ये नया थ्रस्टर लिथियम का उपयोग करता है। इस पीरियोडिक टेबल में देखिए आप, ये है जीनोन। पहले हम जीनोन का इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 54 एटॉमिक नंबर है इसका, 54। और अब हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लिथियम का। ये रहा, लिथियम के एटॉमिक नंबर है 3। तो अब हम किसका यूज़ कर रहे हैं, लिथियम का। पहले हम जीनोन का यूज़ करते थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगे भी है। अब हम लिथियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस थ्रस्टर में एक शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। जब प्लाज्मा इस चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर लॉरेंज बल काम करता है। आपको मैं ये बता रहा था, इस थ्रस्टर में एक शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय क्षेत्र यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जब प्लाज्मा इस चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर लोरेंज बल यानी लोरेंज फोर्स काम करता है। यह बल विद्युत क्षेत्र के कारण बहने वाली करंट और चुंबकीय क्षेत्र की परस्पर क्रिया से उत्पन्न होता है। सुना आपने, यह बल विद्युत क्षेत्र के कारण बहने वाली करंट और चुंबकीय क्षेत्र की परस्पर क्रिया से उत्पन्न होता है। आगे देखिए, पहले मैं आपको लोरेंस बल का फॉर्मूला दिखा देता हूँ। थोड़ा नीचे चलते हैं, थोड़ा और नीचे चलते हैं। ये रहा, यहाँ पे देखिए, लोरेंस बल के दो मुख्य घटक होते हैं, एक तो विद्युत बल और एक होता है चुंबकीय बल। फोर्स ये है
इलेक्ट्रिकल फोर्स क्यू ई, यहाँ पे क्यू चार्ज है, ठीक है, ई विद्युत क्षेत्र है यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड है। चुंबकीय बल ये क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, क्यू यहाँ पे चार्ज है, वी यहाँ पे वेलोसिटी है, चार्ज की वेलोसिटी है, और बी है यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे देखिए ये रहा मानक सदिश सूत्र है लोरेंज बल का, ये फॉर्मूला होता है। तो रॉकेट में ये फॉर्मूला काम करता है। देख लिया, आगे चले। इस थ्रस्टर में एक शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। जब प्लाज्मा इस चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर लॉरेंज बल काम करता है। यह बल प्लाज्मा आयनों को बेहद उच्च गति यानी हाइपर वेलोसिटी से पीछे की ओर धकेलता है, जिसके परिणामस्वरूप अंतरिक्ष यान को आगे की दिशा में भारी थ्रस्ट मिलता है। फिर से सुनिए। यह बल प्लाज्मा आयनों को बेहद उच्च गति यानी हाइपर वेलोसिटी से पीछे की ओर धकेलता है, जिसके परिणामस्वरूप अंतरिक्ष यान को आगे की दिशा में भारी थ्रस्ट मिलता है। तो आप यहाँ पे देखिए, मैंने आपको ये वाली बात बता दी है। पहले हम ज़ीनोन गैस इस्तेमाल करते थे, अब हम लिथियम का इस्तेमाल करते हैं। थ्रस्टर के भीतर ठोस या तरल लिक्विड को वाष्पीकृत करके अत्यधिक गर्म किया जाता है, जिससे वह प्लाज्मा में बदल जाता है। मैंने आपको बता चुका हूँ कि प्लाज्मा क्या होती है, ठीक है। बाद में मैंने लोरेंस बल के बारे में बताया, इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको दिखा दिया। ये लोरेंस बल करता क्या है, देखिए। यह बल प्लाज्मा आयनों को बेहद उच्च गति यानी हाइपर वेलोसिटी से अंतरिक्ष में पीछे की ओर धकेलता है, जिसके परिणाम स्वरूप अंतरिक्ष यान को आगे की दिशा में भारी थ्रस्ट मिलता है। आगे चलते हैं, अब हम इसकी बात करेंगे। पहले हमें 6 से 7 महीने लगते थे मंगल पर पहुंचने के लिए, अब हम केवल 3 महीनों के अंदर मंगल में पहुंच पाएंगे। रासायनिक रॉकेट केवल कुछ मिनटों या घंटों के लिए चलते हैं और फिर अंतरिक्ष यान जड़ता इनर्शिया के सहारे यात्रा करता है। इसके विपरीत इलेक्ट्रिक थ्रस्टर हफ्तों या महीनों तक लगातार कम लेकिन स्थिर बल कंटिन्यूअस थ्रस्ट प्रदान करते रहते हैं। समय के साथ यह निरंतर त्वरण यान की गति को अत्यधिक बढ़ा देता है। रासायनिक रॉकेट केवल कुछ मिनटों या घंटों के लिए चलते हैं और फिर अंतरिक्ष यान जड़ता इनर्शिया के सहारे यात्रा करता है। इसके विपरीत इलेक्ट्रिक थ्रस्टर हफ्तों या महीनों तक लगातार कम लेकिन स्थिर बल कंटिन्यूअस थ्रस्ट प्रदान करते हैं। अभी अभी मैंने आपको ये वाली बात बताई है। रासायनिक रॉकेट जो केमिकल रॉकेट होते हैं वो केवल कुछ मिनटों या घंटों के लिए जलते हैं और फिर अंतरिक्ष यान जड़ता यानी इनर्शिया के सहारे यात्रा करता है। इसके विपरीत इलेक्ट्रिकल थ्रस्टर हफ्तों या महीनों तक लगातार कम लेकिन स्थिर बल प्रदान करता है। इसकी तुलना में थोड़ा कम फोर्स देता है लेकिन कंटिन्यूअस थ्रस्ट देता है। सुना आपने? समय के साथ यह निरंतर त्वरण यान की गति को अत्यधिक बढ़ा देता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आगे चलते हैं। आगे है हाई स्पेसिफिक इम्पल्स। इम्पल्स को हिंदी में हम आवेग बोलते हैं। इसका विशिष्ट आवेग रासायनिक इंजनों से कई गुना अधिक है। इसका मतलब है कि ये बहुत कम ईंधन की खपत करके बहुत अधिक गति प्राप्त कर सकता है, जिससे यात्रा की दूरी और समय दोनों तेजी से कम होते हैं। फिर से सुनिए। इसका विशिष्ट आवेग रासायनिक इंजनों से कई गुना अधिक है। इसका मतलब है कि ये बहुत कम ईंधन की खपत करके बहुत अधिक गति प्राप्त कर सकता है, जिससे यात्रा की दूरी और समय दोनों तेजी से कम होते हैं। यहाँ पे पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी लिखी हुई है, कितनी है? न्यूनतम दूरी है 5.46 करोड़ किलोमीटर और अधिकतम दूरी है 40 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। और यदि एवरेज दूरी की बात करें तो 22.5 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। आगे चले। ये स्टोरी मैंने लिखी है इस रिसर्च से रिलेटेड, मैं लास्ट में सुनाऊंगा। पहले एक बार सवाल कर लीजिए, इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल कर लेते हैं, ठीक है। नासा के किस केंद्र ने हाल ही में नए लिथियम फेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्रस्टर का परीक्षण किया है?
तो नासा का मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर, यह नया थ्रस्टर मौजूदा इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन प्रणालियों की तुलना में कितनी अधिक शक्ति उत्पन्न कर सकता है? 5 गुना अधिक शक्ति, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इस थ्रस्टर में किस रासायनिक तत्व का उपयोग प्रोपेलेंट के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा लिथियम का यूज किया जाता है। यह तकनीक मंगल ग्रह की यात्रा के समय को घटाकर कितना कर सकती है? 3 महीने। कितने? केवल 3 महीने। इस थ्रस्टर में प्लाज्मा को अत्यधिक उच्च गति से धकेलने के लिए किस भौतिक बल का उपयोग किया जाता है? लोरेंज फोर्स का। इस उच्च शक्ति वाले थ्रस्टर को अंतरिक्ष में निरंतर ऊर्जा प्रदान करने के लिए किसके साथ जोड़ा जाता है? मैंने बताया था आपको, परमाणु ऊर्जा स्रोत से, यानी न्यूक्लियर पावर सोर्स से इसको जोड़ा जाता है ताकि इसको निरंतर ऊर्जा मिल सके। अब मैं आपको ये स्टोरी सुनाऊंगा, ठीक है? मैंने एक स्टोरी लिखी है, आप ये स्टोरी सुन लीजिए एक बार, आपको ये अच्छी लगेगी और ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहानी। मंगल की ओर 3 महीने का सफर साल 2035 का एक सुनहरा सवेरा था। कैनेडी स्पेस सेंटर के कमांड सेंटर में सन्नाटा था, लेकिन वैज्ञानिकों की सांसें अटकी हुई थी। आज का दिन मानव इतिहास का सबसे बड़ा दिन बनने जा रहा था। सामने विशाल स्क्रीन पर एरिस 9 अंतरिक्ष यान खड़ा था, जो मंगल ग्रह की पहली तेज गति वाली मानवयुक्त उड़ान के लिए पूरी तरह तैयार था। कमांड सेंटर के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर आरव ने अपनी डायरी बंद की और माइक्रोफोन की तरफ बढ़े। उनकी नजरें अंतरिक्ष यात्री कर्नल विक्रम और उनकी टीम पर थी, जो यान के भीतर अपनी सीटों पर बैठे थे। विक्रम ने मुस्कुराते हुए रेडियो पर कहा, कमांड, हम पूरी तरह तैयार हैं। बस उस नई तकनीक के जादू का इंतजार है। वो जादू था नासा का नया लिथियम फेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्रस्टर। अब तक अंतरिक्ष की यात्राएं या तो महीनों लंबे रासायनिक रॉकेटों के भरोसे होती थी, या फिर कछुए की चाल चलने वाले पुराने आयन इंजनों के सहारे, जिसमें मंगल तक पहुंचने में 7 से 9 महीने लग जाते थे। लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल अलग थी। इस नए यान में पारंपरिक ईंधनों की जगह लिथियम को पिघलाकर प्लाज्मा बनाया गया था। जैसे ही उल्टी गिनती पूरी हुई, यान के पीछे लगा वो शक्तिशाली थरस्टर जाग उठा। थरस्टर के भीतर अदृश्य लॉरेंज बलों ने काम करना शुरू कर दिया। चुंबकीय और विद्युत क्षेत्रों के अद्भुत तालमेल ने लिथियम प्लाज्मा को प्रकाश की सी सीमा के करीब पहुंचा दिया। प्लाज्मा के अरबों धनात्मक आयन तीव्र गति से पीछे की ओर छूटे और उसके बदले यान को ब्रह्मांड में आगे की तरफ एक महाशक्तिशाली धक्का मिला। लेकिन इस भूखे दैत्य जैसे थरस्टर को चलाने के लिए साधारण बैटरियों का काम करना नामुमकिन था। यान के पिछले हिस्से में चमकता हुआ एक छोटा परमाणु रिएक्टर, न्यूक्लियर पावर सोर्स, अपनी पूरी ऊर्जा झोंक रहा था, जो सूर्य से दूर जाने पर भी सौर ऊर्जा की कमी महसूस नहीं होने दे रहा था। कुछ ही घंटों में यान ने पृथ्वी की कक्षा को पार कर लिया। पारंपरिक रॉकेटों की तरह ये यान सिर्फ एक बार इंजन बंद करके जड़ता, इनर्शिया के भरोसे नहीं चल रहा था, बल्कि इसका थरस्टर लगातार हफ्तों तक अंतरिक्ष में अपनी आग उगलते हुए रफ्तार को लगातार बढ़ाता जा रहा था। कमांड सेंटर में स्क्रीन पर यान की गति देखकर सब हैरान थे। डॉक्टर आरव ने अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहा, इसकी थरस्ट पावर मौजूदा प्रणालियों से 5 गुना ज्यादा है। रफ्तार कल्पना से परे है। विक्रम और उसकी टीम के लिए यह सफर किसी बुरे सपने की तरह लंबा नहीं, बल्कि एक रोमांचक उड़ान था। अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने से हड्डियों और मांसपेशियों के कमजोर होने का खतरा होता है, और सबसे बड़ा खतरा ब्रह्मांडीय किरणों, कॉस्मिक रेज का होता है, जो अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन इस नई तकनीक ने यात्रा के समय को घटाकर सिर्फ 3 महीने कर दिया था। इसका मतलब था कि जानलेवा विकिरणों और माइक्रोग्रेविटी के खतरों से सुरक्षा अब मुमकिन थी। 3 महीने का वह छोटा सफर हवा की तरह बीत गया। जब एरिस 9 ने लाल ग्रह यानी मंगल की कक्षा में प्रवेश किया और विक्रम ने पहली बार खिड़की से उस लाल मिट्टी और घाटियों को अपनी आंखों से देखा, तो उनके मुंह से बस इतना निकला, हमने कर दिखाया। मंगल अब दूर नहीं है। पृथ्वी पर कमांड सेंटर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। विज्ञान की एक नई सुबह हो चुकी थी, जहां इंसानों के कदम अब लाल ग्रह पर हमेशा के लिए बसने की ओर बढ़ चले थे। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको लिथियम फेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्रस्टर के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिएगा, हम इस थ्रस्टर में लिथियम को प्लाज्मा के रूप में डालते हैं, ठीक है?
प्लाज्मा क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सवाल है वो मैं आपको करवा चुका हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।